दोस्तों, हरियाणा बीजेपी को लेकर एक नई खबर आ रही है, जिसके बाद भाजपा में विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई है। चीफ इलेक्शन कमेटी की बैठक में जो 55 नाम स्वीकृत हुए थे, वो लिस्ट लीक होते ही हंगामा हो गया है। जिनको टिकट दी जा रही थी उन्हें भी पता चल गया और जिनकी टिकट काटी जानी थी वो भी इससे अनजान नहीं रहे। ये लिस्ट लीक होते ही भाजपा में विवाद खड़ा हो गया है। सबसे मजेदार पहलू तो यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चुनाव क्षेत्र को लेकर ही बीजेपी दो फाड़ नजर आ रही है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के बीच विवाद की नौबत भी देखी जाने लगी है। कुल मिलाकर हरियाणा में टिकट वितरण बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। इस वीडियो में आपसे आगे चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर नई मुसीबत कहां से आ खड़ी हुई है। ऊपर से सीएम नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर हैरान हैं। उन्हें पता ही नहीं और प्रदेश अध्यक्ष ने उनका चुनाव क्षेत्र ही बदल दिया। कुल मिलाकर इस तरह की नौटंकी ने बीजेपी की हालत और पतली कर दी है। ऊपर से रविवार को जींद में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का न आना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गोपनीय रूप से आ रही खबर की बात करें तो कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर के बीच भी खटपट होने की जबरदस्त चर्चा इन दिनों चल रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि खट्टर के समर्थकों को टिकट ना देने की वजह से वो नाराज हैं और इसी मुद्दे को लेकर उनके बीच में तल्खी भी हुई है, जिसका असर ये रहा कि दोनों ही जींद रैली से गायब दिखाई दिए। अब इन दोनों के बीच के मनमुटाव का हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा, ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो। हालात तो ये हो गए हैं कि इन दिनों बीजेपी में हर कोई बौखलाया सा दिखाई दे रहा है। अहिरवाल के जिन 5 विधायकों की टिकट काटे जाने की खबर है, उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाल दिया है। ऊपर से बीजेपी के लिए अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। ऐसे तमाम हालात पैदा हो गए हैं जिससे बीजेपी का संकट हर रोज गहराता जा रहा है। टिकट वितरण को लेकर जिन 55 नामों को सीईसी की बैठक में मंजूरी मिली, वो लिस्ट लीक होने के बाद संकट और गहरा गया है। जिन नामों को काटा गया है उन्होंने बीजेपी के लिए टेंशन पैदा कर दी है। हालांकि ये टेंशन तो अभी टिकट वितरण के समय देखने को मिल रही है, लेकिन जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी, असली टेंशन तो तब सामने आएगी। कहीं ना कहीं विरोधी बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए मैदान में होंगे। ऐसे तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ी खबर तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनावी क्षेत्र बदल दिया और उन्हें पता ही नहीं चला। हाल ही में सैनी साहब जब करनाल में रोड शो करने के लिए गए तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि साहब आप तो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सुनकर नायब सिंह सैनी ने तुरंत रिएक्शन दिया कि कौन कह रहा है कि मैं लाडवा जा रहा हूं। तब पत्रकारों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली इसकी घोषणा कर चुके हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हाईकमान का जो निर्णय होगा वो मानेंगे, लेकिन मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया और पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को टिकट देने की बात भी सामने आ रही है। आपको याद होगा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल को करनाल से चुनाव लड़ने की वजह से ही संजय भाटिया की टिकट काट दी गई थी। तब यह चर्चा सामने आई थी कि संजय भाटिया को करनाल से चुनाव लड़वाया जाएगा, मगर एक खबर अरविंद शर्मा को भी टिकट देने की आ रही है। लेकिन वहीं सीएम ने करनाल से चुनाव लड़ने की बात कहकर सभी को चौंका दिया है। आखिर बीजेपी में ये हो क्या रहा है? इन हालातों को देखकर फिलहाल कहा जा सकता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, कुछ तो गड़बड़ है। टिकट बांटने और टिकट काटने का खेल बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है, जिसकी वजह से बीजेपी की लिस्ट हर रोज लेट हो रही है। ऊपर से हरियाणा में चुनाव की तारीख टालना भी अपने आप में किसी अशुभता की ओर संकेत कर रहा है। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हाल फिलहाल बीजेपी को लेकर आ रहे तमाम सर्वे और सट्टा बाजार की रिपोर्ट भी पार्टी हाईकमान के लिए चिंता बढ़ाए हुए है।
देखना अब यह है कि बीजेपी हाईकमान इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। अब इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।